हाल ही में हमें कई कमेंट्स मिले कि क्या बारिश में हम प्रेग्नेंट हैं तो नहा सकते हैं। तो बारिश में प्रेग्नेंट मॉम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। यूट्यूब मॉम चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके बेबी के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके पोस्टमार्टम केयर के लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। अब हम जानते हैं कि क्या बारिश में नहा सकती है। सबसे बड़ा सवाल, तो बारिश का जो पानी होता है, रेन वाटर होता है, कॉन्टेमिनेटेड होता है, उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, उसमें पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप बारिश के पानी में नहाती हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा फीवर एंड कोल्ड के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हायर चांसेस होते हैं फीवर और कोल्ड के, जो कि आप प्रेगनेंसी में एक भी दिन के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ऐसे में बारिश के पानी में नहाना टोटली मना है। तो ध्यान रखें कि बारिश में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो गीले ना हो, भीगे नहीं, या फिर नहाने ना जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसी क्लॉथिंग कैसी होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ है। आशा करती हूँ कि आप भी इस चीज़ को समझेंगे कि क्या आपने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया। वही कपड़े पहनते आ रहे थे जो आपको आ गए, लेकिन कपड़ों का असर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है आपके स्वभाव पर। आप इरिटेटेड फील करते हो, आप बेचैन सा महसूस करते हो और आप परेशान होते रहते हो। तो क्यों ना सिंथेटिक कपड़ों को हटा दिया जाए। सिंथेटिक कपड़े हीट प्रोड्यूस करते हैं, शरीर को वार्मथ देते हैं। तो आप सिंथेटिक कपड़े ना पहने, आप कॉटन के कपड़े पहने, और वो भी बॉडी को टच करते हुए। स्किन हगिंग क्लॉथ्स नहीं होने चाहिए, थोड़े खुले होने चाहिए, एयरी होने चाहिए, जिससे कि आप कंफर्ट में रहें। और इससे डेफिनेटली आप कूल, कंफर्टेबल फील करेंगी और आपके अंदर चिड़चिड़ापन या गुस्सा नहीं आएगा, वो काफी कम हो जाएगा। अगर हम चप्पल जूतों की बात करें तो बरसात के मौसम में फ्लैट सोल वाले चप्पल, स्लीपर्स, सैंडल्स अवॉइड करें। इसके अलावा रबर के भी फुटवेयर्स को आप अवॉइड करें। ऐसे फुटवेयर्स आपको लेने चाहिए जो स्लिप को रोकते हो। खान पान की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई चीजें खाने का मन करता है। तो क्या हम बाहर का खाना खा सकते हैं प्रेगनेंसी में, अगर हाइजीनिक हो तो? फ्रेंड्स, जो भी फ्रूट है या जो भी सब्जियां हैं, जो भी फूड आइटम होता है, उसमें गीलापन होता है। तो जहाँ पे भी बरसात में गीलापन होता है, नमी होती है, वाटर कंटेंट होता है, उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं। विद इन फ्यू आवर्स उसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। तो बाहर के खाने में शुद्धता की, स्वच्छता की गारंटी आप नहीं ले सकते। इसलिए घर में आपको जो भी होममेड जूस लेना है, आपको स्ट्रीट फूड खाना है, तो वो सारी चीज़ घर में प्रिपेयर करके खाइए कि एटलीस्ट उसमें हाइजीन हो, आपकी क्रेविंग संतुष्ट हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन आपको इस समय बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे फूड बॉर्न इन्फेक्शंस बढ़ने लग जाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको नॉनवेज फूड, स्पेशली फिशेस और एग्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। आप लीन मीट ले सकते हैं, लेकिन देख के लें कि वो हाइजीनिक है या नहीं। मटन या रेड मीट प्रेगनेंसी में टोटली आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर हरी सब्जियों की बात करें तो लोग कहते हैं कि बरसात में हरी सब्जियां मत खाओ। आपके घर में भी बड़े अगर हैं तो वो कहते होंगे कि नहीं बरसात है, हरी सब्जियां नहीं आएंगी। आप प्रेगनेंसी में हरी सब्जियां जरूर खाएं, क्योंकि आपके बच्चे के मजबूत बनने के लिए और आपके ब्लड के लेवल को बढ़ाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखने के लिए हरी सब्जियां ज़रूरी हैं। लेकिन आपको उन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। साफ सुथरी जगह से खरीदें और बहुत अच्छे से क्लीन करें, तब उसको कंज्यूम करें। इसी तरह सलाद है, सलाद अगर नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, आप बहुत परेशान होंगी। तो सलाद भी खाएं, लेकिन बहुत अच्छे से वॉश करें, काटें, खाएं, फ्रेश कट करें, फ्रेश खाएं। कटे हुए सैलेड को स्टोर ना करें, रखें नहीं, डायरेक्टली कंज्यूम कर ले कट करने के बाद में। घर की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है बरसात के मौसम में। बरसात का जब मौसम होता है तो घर के कोनों में जो डैम्पन एरियाज होते हैं, डार्क एरियाज होते हैं, जहाँ रोशनी डायरेक्टली नहीं पहुंचती, वहाँ बैक्टीरियाज पनपते हैं। तो ऐसे में उनको कैसे खत्म करें? आप सफाई काफी रखते हैं, लेकिन फिर भी मॉइस्चर की वजह से इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में कपूर, जिस कपूर को पूजा में यूज किया जाता है, जलाने में यूज किया जाता है, उस कपूर और अजवाइन के साथ आप अपने घर में एरोमेटिक, क्योंकि अजवाइन एंटी माइक्रोबियल है, तो सारे घर में जो भी जर्म्स पैदा हो रहे हैं उनको वो खत्म कर सकता है। तो अजवाइन और कपूर जलाकर पूरे घर में आप उसे घुमाएं, जिससे कि घर में एक सुगंध होगी। ये आपके मूड को भी अच्छा रखेगा और घर को भी इन्फेक्शन से बचा कर रखेगा। मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट्स का पूरा इस्तेमाल करें, जिससे कि मॉस्किटो बॉर्न
डिजीज से आप उस समय बच सकें। इस मौसम में हेपेटाइटिस बी, टाइफॉइड, गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो इस मौसम में पानी उबाल कर पिएं। स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट मॉम हैं, अगर यूवी फिल्टर्ड वाटर नहीं आ रहा है घर के अंदर, तो आप एक बड़ा पॉट लीजिए, बड़ा भगोना, 3-4 लीटर, 5 लीटर, एक दिन भर का पानी उसमें बॉईल कीजिए। एक तुलसी पत्ता उसमें तोड़कर आप डाल सकते हैं। ठंडा होने पर आप उस पानी को कंज्यूम कीजिए, जिससे कि पानी से जो आते हैं इन्फेक्शन, उनसे आप बच जाएं। आप सोच सकते हैं कि एक बार इन्फेक्शन होने पर कितनी परेशानी होती है। हफ्ते 10 दिन तक आप बीमार रहते हैं। कई सारे टेस्ट और कई सारी दवाओं को आपको लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं बच्चे की सेहत कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इन्फेक्शन से बचें, अपना पूरा ख्याल रखें। अभी भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।